चल यार चल, उस बार चल, दुनिया नहीं ये है बबल। नबील, तुम पिछले 3 घंटों से एक ही जगह बैठ के फोन पे लगे हुए हो। जानू, ये सरासर मुझ पर इल्जाम है। पहले मैं एक पूरा घंटा लॉन में बैठा, फिर मैं लाउंज में बैठा, अब मैं आके यहाँ बैठा हूँ यार। तुम बैठे बैठे थक नहीं जाते नबील? जानू, मानोगी नहीं तुम, वैसे है ये मेरा टैलेंट। नबील, मैंने तुमसे कल कुछ कहा था ना? क्या कहा था? याद करो। याद आ गया जानू, याद आ गया। कल तुमने मुझे 8 बार शट अप कहा था। मैंने तुम्हें कहा था लाउंज का स्विच खराब हो गया है, इलेक्ट्रिशियन को बुलवाओ और चेंज कराओ। बस इतनी सी बात। लाओ 2000 दो। 2000 किस लिए? जानू, मुफ्त में थोड़ा आएगा इलेक्ट्रिशियन, पैसे तो लेगा ना ठीक करने के स्विच। अच्छा, दे रही हूँ। प्लीज। जानू, हाँ ले आओ, ले आओ, ले आओ, ले आओ। ये लो, अब प्लीज इलेक्ट्रिशियन को बुलवाओ और ठीक करवाओ। अरे जानू, मेरे जैसे टैलेंटेड शौहर के होते हुए इलेक्ट्रिशियन की क्या जरूरत है? स्विच तो मैं अपने हाथों से मिनटों में बदल दूंगा। अच्छा, तो ये पैसे क्यों लिए तुमने मुझसे? जानू, पैसे तो मैं अपनी मेहनत के मांग रहा हूँ ना, और किसी की मेहनत के पैसे खाना बड़ी बुरी बात होती है। शट अप नबील। इट्स ओके जानू, अभी कर रहा हूँ, अभी यूं यूं यूं। सेट हो गया, अब करता हूं इसको चेक। गॉड, करंट लग गया नबील को। महमूद साहब, माँ जी, मुस्तकीम साहब। नबील, आई ओके? हाँ जानू, मैं ठीक हूँ, तुम टेंशन न लो जानू। है, शुक्र है नबील तुम ठीक हो। उफ, जब करंट लग ही गया था तो बच क्यों गया ये? जानू, तुमने कुछ कहा? नहीं नबील, मैंने तो कुछ नहीं कहा। अच्छा, मेरे ना सर में दर्द हो रहा है, कुछ अच्छा नहीं लग रहा। अच्छे तो तुम भी नहीं लग रहे। करंट लगवा कर फिर से पूरा एपिसोड अपने नाम करा लिया है। महमूद साहब, आप कुछ कह रहे हैं? अरे भाई, मैं तो बिल्कुल ही खामोश खड़ा हूँ। मैंने क्या कहा है? हाय, बेचारे को बड़ी जोर से करंट लगा है ना, इस वजह से शायद कुछ सोच समझ ही नहीं पा रहा बेचारा। एक नंबर का ड्रामेबाज है, कोई करंट शरंट नहीं लगा इसे, बहाने कर रहता कि सारा दिन सबसे खिदमतें कराए अपनी। जो जीवाजी, वो यार मुझे सचमुच करंट लगा है, आप लोग यकीन क्यों नहीं कर रहे? और अगर आप लोगों को यकीन नहीं आ रहा तो उस स्विच को हाथ लगा के देख ले। अरे नबील मियाँ, हम सबको मालूम है कि आपको करंट लगा है, आप परेशान मत होइए। बाहर आइए खुली फजा में, आप अच्छा महसूस करेंगे, और खुद चल के आइए, हम नहीं उठाएंगे। आजो, शाबाश शाबाश। आइए भाई, आइए आइए, तशरीफ लाइए, जरा सा उधर होइएगा। आइए आइए आइए। ओह यार मुस्तकीम साहब, मुझे लग रहा है मेरे कान में कोई बोल रहा है। अरे नबील मियाँ, यकीनन ये आपका ज़मीर होगा जो आपको कुछ याद करवा रहा है। क्या? भाई, जो पिछले महीने आपने हमसे उधार पैसे लिए थे वो वापस करने हैं। और नहीं यार मुस्तकीम साहब, आप समझ नहीं रहे। समझ तो आप नहीं रहे, हमें हमारे पैसे वापस चाहिए बस। गलती हमारी ही है, हम भी जानते हैं कि ये दुनिया के सबसे मक्कार और घटिया आदमी है, फिर भी हर बार हम इनकी बातों में आ जाते हैं। मुस्तकीम साहब, क्या कहा आपने? हमने तो फकत यही कहा कि हमारे पैसे हमें वापस चाहिए बस। भाई, पैसे तो तुमने मेरे भी देने हैं नबील। याद करो, पिछली दफा जो मुझे पेंशन मिली थी उसमें से 3000 रुपया इसने उधार लिया था, और इसने मुझे कहा था कि 3 दिन के बाद मैं वापस कर दूंगा। ये टाइम आ गया, आज तक इसने वापस नहीं किए। यार आप लोग कैसे लोग हैं यार? मुझे करंट लगा है, मैं मरते मरते बचाऊं, और आप दोनों को पैसों की पड़ी हुई है। मर ही जाते तो अच्छा था। अरे जिंदा रहकर कौन सा हमारे काम आ रहे हो? महमूद साहब। अरे क्या हुआ? नबील, नबील सुनो तो, इसे क्या हुआ? जानू जानू जानू, मेरी बात सुनो। मेरे पास पैसे नहीं है नबील। ओ यार जानू, मैं पैसे नहीं मांग रहा है यार। फिर क्या मांगने आए हो? मदद जानू, मदद। कैसी मदद? जानू, मुझे ना अजीब अजीब सी आवाजें सुनाई दे रही हैं। कैसी आवाजें? कोई जिन भूत का चक्कर तो नहीं है? नहीं, इंसानों की आवाजें हैं जानू। हर वक्त मुझे लगता है मेरे दिमाग में घुस के कोई बातें कर रहा है। नबील,
कहीं तुम करंट लगने के बाद पागल तो नहीं हो गए हो? क्या जानू, मैं पागल हो गया हूँ? नहीं नहीं जानू, अगर मैं पागल हो गया तो बुलबुले का क्या बनेगा? तुम अकेले कैसे संभालोगी? अच्छा भाई रिलैक्स रिलैक्स, मैं डॉक्टर को बुलवाती हूँ। यार तुमने जो डॉक्टर को पैसे देने हैं जानू, वो मुझे दो ना। बिल्कुल नहीं, अगर डॉक्टर को नहीं बुलवाना ना तो तुम रेस्ट करो। जानू तुम मुझे लोरी देके सुला दोगी? शट अप नबील। ओके जानू। जानू एक फ्रेश जूस मिल जाएगा? काश इस जूस में जहर मिलाकर दे सकती तुम्हें। नहीं नहीं जानू, रहने दो। कहीं तुम इस जूस में कुछ मिला ही ना दो। क्या मिलाकर दे दूंगी? नहीं नहीं जानू, मुझे जूस वूस नहीं चाहिए। मेरा ना मूड तब्दील हो गया, मैं ना वैसे ही थोड़ी देर रिलैक्स कर लेता हूँ। हाँ मैं इधर इधर रिलैक्स कर लेता हूँ जानू। हाँ यार, ये मुझे आवाजें क्यों आ रही हैं? क्या मेरे पास कोई सुपर पावर तो नहीं आ गई? चेक करता हूँ, बाहर जाके चेक करता हूँ। इरफान, आपको याद है ना कि आज हमारी एनिवर्सरी है, तो प्लीज ऑफिस से जल्दी घर आ जाइएगा, प्लीज लेट मत कीजिएगा। उबैद भाई, आज आपने उधार वापस करना था, 1 हफ्ता हो गया, कब मेरा उधार वापस करेंगे? अशफाक साहब ने पिछले महीने जो है ना नई गाड़ी निकाली। मुस्तकीम, ये पर्दों का डिजाइन मैं लगवा रही हूँ इसकी जगह, कैसे हैं? बेनहायत थका हुआ है। जोजी बाजी, जोजी बाजी, जोजी बाजी, मैं आ गया। लो जी, आ गया कंगला फकीर पैसे मांगने। जोजी बाजी, ना ही मैं कंगला हूँ ना ही मैं फकीर हूँ। हैं? मैं जोर से बोल रही हूँ। नहीं जोजी बेगम, हम गवाह हैं। आपने तो अपने मुंह से एक लफ्ज भी नहीं निकाला। ये जो नबील मियाँ है ना, ये आप पर इल्जाम फरमा रहे हैं। नहीं नहीं मुस्तकीम साहब, इल्जाम नहीं लगा रहा, अंदाजा लगा रहा हूँ। भाई जोजी बाजी मेरे बारे में यही सोचती होंगी ना। बस सारा दिन ये बैठे या तो अंदाजे लगाते रहते हैं या कभी 2 नंबरी में लगे होते हैं। ये लोग इंतहाई मकार और झूठे कमीने लोग हैं। मुस्तकीम साहब, जो बोलता है ना वो खुद ही होता है। क्या मतलब? मतलब ये कि जो कहता है ना वही होता है। मगर नबील भैया, हमने तो कुछ कहा ही नहीं। वही लोग दोगले होते हैं मुस्तकीम साहब, बोलते कुछ है सोचते कुछ है। लेकिन आप पर ना मुझे पूरा यकीन है कि आप मेरे बारे में अच्छा सोचते होंगे। जी नबील भैया, ऐसे ही है, हम तो आपके बारे में बहुत अच्छा सोचते हैं, आदब अर्ज करते हैं। और जोजी बाजी आप? लो जी दसो, मैं तो सब के लिए अच्छा सोचती हूँ। वैसे तो तुम जैसे कटिया लोगों के बारे में सोचने का वेला किसके पास है? हाँ हाय, मुझे तो अभी पड़ोस से दूध मांगने भी जाना है। अच्छा चले, मैं चलता हूँ। आपने भी काम करना होगा, जाना होगा हमसाये में दूध पत्ती चीनी मांगने के लिए। ओए मुस्तकीम, ओए ये तो बड़ी खतरनाक बात है। उसे कैसे पता चला मैं मोहल्ले में जा रही हूँ दूध पत्ती चीनी मांगने? अरे जाजी बेगम, इस मोहल्ले के बच्चे को मालूम है कि शाम की चाय के लिए पड़ोसियों के घर से ये तमाम साजो सामान हम मांग के लाते हैं। जानू, मैं कुछ सोच रहा हूँ। नहीं नबील, तुम प्लीज कुछ मत सोचा करो। अरे जानू, जो मैं सोचता हूँ तुम्हें आवाज तो नहीं आती? फजूल बातें ना करो नबील, कोई किसी की सोच थोड़ा सुन सकता है। मैं तो सिर्फ ये कह रही थी कि जब जब तुम अपना दिमाग चलाते हो ना, कोई नुकसान होता है। जानू, अब मेरा कभी कोई नुकसान नहीं होगा। क्यों? तुम्हें कोई अलादीन का चिराग मिल गया? बाय द वे, वैसे पापा जी जैसे ससुर के होते हुए किसी जिन की भला क्या जरूरत है? शट अप नबील। ओके जानू, वैसे पापा जी से याद आया जानू, वो जो पापा जी ने तुम्हें पिछले दिनों सोने का सेट दिया था 8-10 तोले का, वो सोने का सेट किधर है? वो मैंने बैंक के लॉकर में रखवा दिया था। क्या? मुझे दिखाए बगैर ही बैंक में रखवा दिया? जानू, वैसे ये ज्यादती है यार। अगर ये बता दूं कि वो सेट बैंक के नहीं बल्कि मेरी अलमारी के लॉकर में है, तो तुम उसे भी बेच खाओगे नबील। और इस बार तो चाबी की जगह भी चेंज कर दी है मैंने। अब चाबी कपड़ों के नीचे नहीं, बेड के मैट्रेस के नीचे है। अच्छा जानू, सेट वेट छोड़ो भाई, मेरा भला क्या काम है सोने के सेट से यार। जानू, मुझे एक अच्छी सी चाय पिला दोगी प्लीज? मेरे सर में बड़ी दर्द हो रही है। प्लीज जानू, प्लीज। लाती हूँ। ओके, थैंक यू जानू, थैंक यू। थैंक यू, आज सर में बड़ी दर्द हो रही है। आज क्या तारीख है वजाहत? 8। इसका मतलब है मुझे 8 रोटियां खानी होंगी। इस हिसाब से तो अगर किसी दिन 20 तारीख होगी तो क्या तुम 20 रोटियां खाओगी? हाँ तो याद करें, पिछले महीने की 28 तारीख को मैंने पूरी 28 उल्टियां की थी। ओ यार मैं मुसाम, आज ही क्या हो रहा है? मैं मुसाम,
मुझे आपसे ना एक काम है। कैसा काम भाई? 10,000 निकाले। और मुझे ना 10 लाख की एक सेट मैंने देखा है, बड़ा पसंद आया मुझे। ओ माँ जी, मैं ना महमूद साहब की औकात के मुताबिक मांग रहा हूँ, लाए 10,000 दें यार। ये देखो, ये मेरी जेबें बिल्कुल खाली हैं, एक टेडी पैसा नहीं है मेरे पास। अब मैं इसे बताऊंगा थोड़ी कि पैसे कहाँ छुपाए हैं। महमूद साहब, हो सकता है आपने जुराबों में छुपाए हुए हों पैसे। ना पुत्र, जुराबों से तो सवेरे ही मैंने निकाल लिए थे ना। इसीलिए तो तुम माँ बेटे से तंग आकर मैंने आपकी पेंशन अपनी अलमारी में लट के पुराने कोट में छुपा रखी है। अरे तुम सोच भी नहीं सकते कहाँ है पैसे नबील। महमूद साहब, इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास पैसे नहीं है। अरे भाई, बता तो दिया तुम्हें कि नहीं है पैसे। लेकिन मैं नहीं बताऊंगी कि मैंने जुराबों से चुरा चुरा के अलमारियों में पूरे 20,000 जमा कर लिए बच्चू। वाह माँ जी, वाह वाह वाह। चुप है, मैंने कौन सा शेर सुना है जो तू वादा कर रहा है? अरे माँ जी, आपके लिए तो बगैर शेर के भी वाह 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 निकलती है। हाँ फिर ठीक है। वाह 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 माँ जी, वाह 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 वाह। अरे इसको क्या हो गया है? वाह 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 हो गई है इसको। लो जी जोजी बाजी, मैं फिर से आ गया। ले फिर आ गया पकाने दिमाग दी दही बनाने। पकाने से याद आया जोजी बाजी, आज क्या पकाया है? अरे पकाना क्या था नबील मियाँ, पड़ोस से 3-4 दिन पहले जो सब्जी आई थी उसी के साथ 2 दिन फुलके उतार लिए और इतने से चावल उबाल लिए हमने, खुशका। अच्छा 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 अच्छा। जोजी बाजी, पूछना ये था कि आपके पास कुछ कैश रखा हुआ है घर में? कैश? कितना? यही कोई 2-4 लाख। ले 10। ओए पागल तो नहीं हो गया? आजकल के जमाने में इतना कैश कौन रखता है अपने घर में? मेरे पास तो मुश्किल से 2-3 के 4,000 होंगे, हद। वो लेने हैं तो ले लो, हाँ, पर वापस 2-3 हजार उत्ते करने पड़ेंगे। अरे भाई, हम क्या पागल हैं जो आपको बताएंगे कि कल ही बैंक से 5 लाख रुपए निकालकर जोजी बेगम को दिए। जोजी बाजी, कल मुस्तकीम साहब बैंक गए तो थे, कुछ निकाल के नहीं लाए? जी वो दरअसल हम चेकबुक लेने गए थे बैंक। अच्छा अच्छा अच्छा। ना मुझे किसी पागल कुत्ते ने बड्ढे है जो मैं तुझे बताऊं कि अलमारी में 5 लाख रखे हैं मेरे। एक नंबर का कटिया, लालची और मक्कार आदमी है। जोजी बाजी, वैसे मैं इतना बुरा हूं नहीं जितना आप सोच रही हैं। ना मैं क्यों ऐसा वैसा सोचूंगी तुम्हारे बारे में? मुझे तो पता है कि तुम बहुत अच्छे इंसान हो। अच्छा मुस्तकीम साहब, आप बताएं कि आप मेरे बारे में क्या सोचते हैं? भाई वही जो सबको लगता है, नेक, शरीफ, भोले भाले से। असल में तो आप एकदम नीच, घटिया किस्म के आदमी हैं, धोखेबाज, गलीज इंसान। मुस्तकीम साहब, आप भी? हम क्या भाई? मतलब ये कि आप भी मेरे बारे में कितना अच्छा सोचते हैं। आई लव यू। मोमो, सीधी तरह मेरे पैसे वापस कर दो। कौन से पैसे? अरे मेरी पेंशन के पैसे भाई। याद करो, तुम कहीं भूल तो नहीं गई? तो मुझे याद ही नहीं कि मुझे याद है कि मैं भूल गई हूँ। याद करो ना मोमो, शायद तुमने ही लिए होंगे। ना जी ना, मुझे बिल्कुल याद नहीं आ रहा जवेद। महमूद। हाँ, महमूद से पूछ ले, शायद उसने लिए हो। अरे भाई, मैं ही महमूद हूँ। इसका मतलब है आपने अपने पैसे खुद ही चुरा लिए। माँ जी, वो जो मेरा नया गोल्ड सेट मैंने आपको दिखाया था ना, अलमारी में रखा था, वो नहीं मिल रहा। ठीक से जाके देखना। माँ जी सच सच बताएं, आपने तो नहीं लिया? चुप है, शर्म नहीं आती अपनी सास पे इल्जाम लगाते हुए? अरे मेरे पैसे भी चोरी हुए हैं। कौन हो सकता है ये चोर? चोर 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 चोर। लगता है जोजी आंटी ने चोर पकड़ लिए। चोर पकड़ा। रहम जोजी बेगम, रहम, हमने चोरी नहीं की। ना तूने चोरी नहीं की तो मेरे 5 लाख रुपए गए कहाँ? 5 लाख की चोरी? मेरा गोल्ड सेट और महमूद साहब की पेंशन के पैसे भी चोरी हो गए। यार मुस्तकीम साहब, आप तो निहायत घटिया इंसान निकले। अरे 7 घर तो डाइन भी छोड़ देती है। पूछो इससे। अरे भाई, हमने अर्ज किया ना कि हमने चोरी नहीं की। हम कोई बावले थोड़े हैं जो अपने ही घर में चोरी करेंगे। अरे वाह वाह, माशाल्लाह, सब इकट्ठे हुए हो हैं। लूडो लाओ, लूडो की गेम हो जाए। यार, आप सबके चेहरों पर 12 के बजे हुए हैं। नबील, मेरा गोल्ड का सेट चोरी हो गया है। और मेरी पेंशन। और मेरे 5 लाख। ओ यार, ये तो बहुत बड़ी चोरी हो गई है। तुम कहाँ थे? मैं
जानू मैं तो वॉक करने गया हुआ था। नबील सच सच बताओ, ये चोरी तुमने तो नहीं की? खबरदार जो मेरे फूल जैसे पुत्र पे ना शक किया हो तो। फूल? अरे ये तो कांटा है, कांटा। मुझे तो इसी पे शक हो रहा है कि इसी ने लिए मेरे पैसे। अरे यार मुझे ये कब पता था कि आपके पैसे कहाँ पड़े हुए हैं? आपने तो मुझे साफ साफ मना कर दिया था। अब तो मुझे भी पक्का लग रहा है कि तुमने ही चोरी की है नबील। आप लोगों में भी तो चोर हो सकता है ना कोई। महमूद साहब आप जरा भट्ट साहब को फोन करें फौरन। हाँ तो बुला ले भाई, बुला ले, मैं कौन सा डरता हूँ। अभी बुला दो। बुला ले। भट्ट साहब, अरे महमूद साहब फोन मिला तो लीजिए। हाँ मिला रहा हूँ, वही तो मिला रहा हूँ। ये भट्ट साहब। हाँ हेलो भट्ट साहब। अरे बुलबुले हाउस में चोरी हो गई है भट्ट साहब, आप फौरन आ जाए। अरे हाँ ना, 3-4 सीन मिल जाएंगे आपको। आ जाए। अरे बच्चू आ जाए यार, आ जाए। मैं डरता हूँ भट्ट साहब से। पता चलेगा। 8 तोले का सेट, पेंशन के 50,000 और जोजी के 5 लाख। वो इतना बड़ा हाथ कौन मार सकता है? महमूद साहब आपको किस पे शक है? नबील पे। और खूबसूरत तुम्हें? नबील पे। और जोजी बेगम आपको? नबील ते और किस पे? मुझे भी जमील पे शक है डॉक्टर साहब। ओ यार माँ जी, आप मेरा नाम क्यों ले रही है यार? आपकी तो कोई भी चीज चोरी नहीं हुई। अच्छा शुक्र है मैं बच गई हूँ। भट्ट साहब गिरफ्तार कर ले इसे, और इतनी कोई इसकी तुलाई करे, कोट लगाए कि सारा कुछ उगल दे कि माल कहाँ रखा हुआ है इसने। अब बताएगा, सब कुछ बताएगा। जब बात टपनी करनी पे आ गया ना तो सारा कुछ बताएगा। चलो नीचे। निकलवाए इससे सारा पैसा। हद हो गई है यार, 50,000 रुपया मेरी पेंशन का। 5 लाख रुपए मेरे। देख नबील, सीधी तरह कबूल कर ले, वरना 3rd डिग्री के बाद तो तेरे अच्छे भी कबूल करेंगे। ओ यार भट्ट साहब, आपके सर की कसम यार, मैंने नहीं की चोरी यार। ना, चोरी तो तूने की है बच्चू। इस घर में तेरे सिवा ये काम कोई नहीं कर सकता। ओ भट्ट साहब, महमूद साहब भी तो हो सकते हैं यार, वो भी मेरी तरह के 2 नंबर आदमी है ना। ओ भाई तेरे जितने शातिर नहीं है वो। चल बता दे फौरन। चले ठीक है, मैं फिर आपको ना वाकई सच बता देता हूँ। सच तो तेरे अच्छे भी बताएंगे घटिया आदमी। जब थाने ले जाकर डंडे पड़ेंगे ना तो सब बताएगा। कुछ नहीं हुआ तो किसी झूठे केस में अंदर करा दूंगा ताकि मेरा प्रमोशन हो जाए। ओ यार, एक प्रमोशन के लिए आप एक शरीफ आदमी को फंसा देंगे? वो तुझे कैसे पता चला कि मैं क्या सोच रहा हूँ? भट्ट साहब मैं वही तो बताना चाह रहा था कि मुझ में एक सुपर पावर आ गई है। वो कैसी सुपर पावर? यार भट्ट साहब, अगर आप अपने तक रखेंगे तो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, एक ऐसी बात है जिसमें हम दोनों का फायदा है। ओए ऐसी क्या बात है कि जिसमें तुम मेरा फायदा करा दोगे? मतलब ये है भट्ट साहब कि आज सुबह से जब से मुझे करंट लगा है ना, मैं सब कुछ सुन पाता हूँ। मेरा मतलब है जो भी आप सोचते हैं ना वो मैं सुन लेता हूँ यार। ओए मुझे लगता है तूने कोई बहुत ही सस्ता नशा किया आज। अच्छा, अगर आपको मेरी बात पे यकीन नहीं है ना तो आप मेरे बारे में अपने दिल में सोचें। ओ यार भट्ट साहब, ओ यार इतनी घटिया सोच रखते हैं आप मेरे बारे में, ये तो मैं ऑन एयर बता भी नहीं सकता। हैं? वो इसका मतलब तू सच में मेरी बात सुन सकता है? ओ यार, आपकी खाली नहीं, हर बंदे की सोच सुन सकता हूँ। अब सोचें, अगर आप मुझे हर इंटेरोगेशन में अपने साथ रखेंगे तो मुजरिमों के दिल की बात सुन के मैं आपको बता दूंगा कि उन्होंने कहाँ माल छुपाया है, किस किस को लूटा है, कब लूटा है। अगर मैं ये आपको सब कुछ बताऊं तो मुझे मेरा कट मिलेगा? ओ हाँ मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा। भट्ट साहब, अब मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, आप लोग मेरी बात गौर से सुने। मैं अभी नबील और भट्ट साहब की बातें सुन के आ रही हूँ। वैसे बड़ी घटिया बात है किसी की बातें ना छुप के सुनना। ओहो माँ जी, मेरी बात सुने। नबील को करंट लगा है ना, तो उसके बाद वो हम सबकी दिल की बात सुन पा रहा है। यानी जो हम सोच रहे हैं ना वो सुन रहा है, और उसी चीज का फायदा उठा के वो घर में चोरियां कर रहा है। अरे मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, अभी देखता हूँ। नहीं महमूद साहब, अभी नहीं। उसने भट्ट साहब के साथ डील कर ली है। भट्ट साहब को जाने दे, फिर नबील से निपटेंगे। भट्ट साहब बताएं इनको थोड़ा। देखा भाई, मैंने पूरी तफ्तीश कर ली है। नबील ने चोरी नहीं की है, नबील बेकसूर है। मुझे लगता है चोर बाहर का कोई आदमी है। आप बेफिक्र रहें, परेशान ना हो।
मैं इंशाल्लाह उसे ढूंढ निकालूंगा। हाँ जी भट्ट साहब, ये भी तो हो सकता है ना कि चोरी हुई ना हो, हम ही सामान रख के कहीं भूल गए हो। चलो ये तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तुम लोग अच्छी तरह देख लो घर में, वरना कल शक की बुनियाद पे तुम सब लोगों को थाने बुलाना पड़ेगा। चले अब फिर मैं चलता हूँ। आए भट्ट साहब, मैं आपको बाहर छोड़ के आता हूँ। ऐसे चोर चोर कह रहे। अब आप लोग मेरी बात सुने कि करना क्या है। हाँ क्या नबील को जानो 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 मुझे बचा लो जानो। नहीं नहीं नबील, इस दफा अच्छी तरह करंट लग जाने दो तुम्हें। जिंदा जिंदा। ये क्या हो गया? ये लोग तो बोल रहे हैं, लेकिन मुझे आवाज क्यों नहीं आ रही? क्या मतलब, मैं इस बार करंट लगने से मैं क्या बहरा हो गया हूं? नहीं! चल यार चल, उस बार चल, दुनिया नहीं है बबल। चल यार चल, उस पार चल, दुनिया नहीं है बबल। चल यार चल, उस बार चल, दुनिया नहीं है बबल। चल बबल बनाते चलते हैं दरिया के पार निकल।